Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 28th of December 2024 और पाई नेटवर्क का जो मेन नेट ओपन होना है वो हमसे सिर्फ और सिर्फ 76 डेज दूर है। मैं इसकी कैलकुलेशन ले रहा हूं कि 14th ऑफ मार्च 2025 को इसका मेन नेट लाजमी ओपन हो जाएगा। तो ऐसे में जब सिर्फ 76 डेज रह गए हैं तो आप पाई नेटवर्क की जो कम्युनिटी है उसमें स्पेकुलेशंस और उसमें एक एक्साइटमेंट का आप लेवल चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो है पायनियर्स एंगेज हैं। ऐसे में क्या हुआ कि मैंने सिर्फ एक वीडियो डाल दिया कि पाई कॉइन को अगर कोई बंदा सेल करना चाह रहा है तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यहां जाके सेल कर दें, ये एक ऑथेंटिक है, इसको मैंने चेक कर रखा है। मैंने खुद सेल नहीं किया, ना मैंने किसी को एनकरेज किया, मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया अपने उन पायनियर्स के लिए जो कि सेलिंग करना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि आप लोगों ने तो मेरी तबाही करके रख दी, ऐसी की तैसी फेर दी मेरी। मैं इसमें बता भी रहा हूं कि भाई मैं ना कभी मैंने खुद पाई कॉइन को सेल किया है और ना मैं कभी किसी को एनकरेज करता हूं, बल्कि यहाँ पे आप वेरी क्लियर मैसेज जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि पाई कॉइन को होल्ड करें। सिर्फ 76 डेज हैं, जो आपको इस टाइम पे ऑफिशियल प्राइस आएगा उसके ऊपर बाय एंड सेल करें। ऐसे पाइनियर्स जो कि फंसे हुए थे, जो मुझे बार बार अप्रोच कर रहे थे, जो मुझे कह रहे थे कि भाई हमें कोई प्लेटफॉर्म बताएं, हमने सेलिंग करनी है, हमने कर्जा उतारना है, हमने इसके ऊपर बिलीव नहीं करते, हम इसकी माइनिंग को छोड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने सिर्फ वो प्लेटफॉर्म दिया था। तो आई होप के सब कुछ जो है वो बेहतर चल रहा है और सब कुछ ठीक है। और मैं कोई अगर किसी की मेरी वजह से कोई दिल आजारी हुई है या कोई किसी को बुरा लगा तो मैं उसमें आपसे ये भी क्लियर करता हूं कि भाई मेरी तरफ से ऐसा कभी भी नहीं सेलिंग का प्रेशर आया, मैंने जबरदस्ती कभी भी किसी को नहीं कहा और ना ही वो प्लेटफॉर्म मेरा था। वो तो मैं भाई पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, वो प्लेटफॉर्म एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, वो मुझे एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म लगा, वहां पे मैंने कहा कि आप लोग सेलिंग कर लें। इसमें मेरा ऐसा कुछ भी खास नहीं इस तरह का इंटेंशन कि आपको मैं एनकरेज करूं। खैर ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। इस टाइम पे जो बड़ी ज़बरदस्त एक अपडेट है वो ये है कि पाई कॉइन का जो इस टाइम मेन नेट है वो तो एक्सपेक्टेड है कि 14th ऑफ मार्च तक ओपन हो जाए। और इसकी जो मैं कैलकुलेशंस ले रहा हूँ वो भी मैं इसकी जो दो हमारे पास अपडेट्स आई थी उन अपडेट्स से ले रहा हूँ। ये मैं खुद नहीं कह रहा कि 14th ऑफ मार्च को ही इसका जो है मेन नेट ओपन हो जाएगा। नंबर 1 एक अपडेट आई थी आज से पूरे 7 महीने पीछे जाते हैं, तकरीबन 6 महीने पीछे, जुलाई के मंथ में इसका जो एक आपके साथ ऑफिशियल अपडेट हुआ था 28 जून को, जब पाई 2 डे था। पाई 2 डे एवरी ईयर 28 जून को सेलिब्रेट होता है। तो उस टाइम पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट सामने आया था डॉक्टर निकोलस कोकिलस का, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाई नेटवर्क का जो मेन नेट है वो नेक्स्ट पाई डे से पहले ओपन हो जाएगा। अब साल में 2 पाई डे आते हैं, एक आता है 14th ऑफ मार्च को और एक पाई 2 डे आता है 28 जून को। तो 28 जून के ऊपर जब इसकी इतनी बड़ी स्टेटमेंट सामने आई डॉक्टर निकोलस कोकिलस की कि नेक्स्ट पाई डे से पहले मेन नेट ओपन हो जाएगा, तो एक तो इंडिकेशन ये आ गया कि 14th ऑफ मार्च यानी कि जो अपकमिंग 2025 का 3rd मंथ है उससे पहले मेन नेट ओपन होना है। नंबर 2, अब इसको बहुत ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट देके लास्ट वीक की एक अपडेट दे दी, लॉन्च प्लान दे दिया 2025 का कि Q1 में मेन नेट ओपन होगा। तो जब दोनों को आप क्लब कर लें, दोनों को जब आप ज्वाइन कर लें, तो यहाँ पे एक जो फेवरेट डेट बनती है वो पाई डे ही बनती है। और पाई डे जो है वो 14th ऑफ मार्च को। और पाई डे इस तरह से मैं क्यों उसको फेवरेट कह रहा हूँ, क्योंकि जब इसकी माइनिंग स्टार्ट हुई थी तो भी 2019 में पाई डे के ऊपर इसकी माइनिंग स्टार्ट हुई थी। और पाई का जो ऑफिशियल सिंबल है 314 वो भी इंडिकेट करता है कि 14th ऑफ मार्च। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा फेवरेट टाइम है कि यहाँ पे इसका मेन नेट ओपन हो जाए। और इससे रिगार्डिंग एक और बहुत बड़ी अपडेट, जो ऑफिशियल अपडेट आई है सामने, वो ये आई है कि पाई एप्स जो हैं वो अब इनक्लब्ड होना शुरू हो गई हैं पाई के इकोसिस्टम में। यानी कि जितने लोग भी ये सोचते थे कि हम पाई कॉइन को कहां पे यूज करेंगे, तो उसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे सामने आया जहां से जाकर के आप अपने पाई कॉइन को यूज कर सकते हैं, उसकी यूटिलिटी को चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर ये ऑफिशियल आज आपके साथ अपडेट शेयर कर रहा हूं। इसके ऊपर पाईकोर टीम क्या कहती है वो जानने के लिए जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन मेरे भाई, मेरे जान, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ
कि मैं पाई का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं और मैं पाई नेटवर्क की बहुत ह्यूज अमाउंट जो है वो माइनिंग में होल्ड करता हूं। ना मैंने कभी किसी से बाय किया है, ना मैं कभी किसी को सेल करता हूं। अगर कोई एक भी ऐसा केस है ना जिसको मैंने कोई पाई नेटवर्क किसी से मैंने खरीदा हो या किसी को मैंने बेचा हो डायरेक्ट, तो वो आके कमेंट सेक्शन में मुझे बताए, या वो मुझे मेरे खिलाफ वो कोई वीडियो भी बना सकता है। ठीक है, मैंने कभी इस तरह की पाई कॉइन की डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं की है मेरे भाई। तो थोड़ा सा जो है भाई को हौसला दिया करें और यकीन भी रखा करें। मैं आप लोगों के साथ हूं। हम पाई नेटवर्क का एक जबरदस्त एक एम्बेसडर्स की तरह से पाई नेटवर्क को हम लॉन्च देंगे और पाई नेटवर्क को कामयाब बनाएंगे। तो इस टाइम पे आ जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और एक ऑफिशियल वेबसाइट है mindpie.com। जितनी भी अपडेट्स आती हैं मैं आप लोगों को हमेशा यही बोलता हूं कि जो ये mindpie.com है इसके ऊपर आपने रिलाई करना है। अब यहाँ पे एक जो अपडेट आई है वो आई है कि द एक्साइटिंग एक्सपेंशन ऑफ पाई नेटवर्क इकोसिस्टम इंटरफेस वेलकमिंग मेननेट एप्स। यानी ये 27 दिसंबर अगर हम एशिया में देखें तो आज सुबह की ये लेटेस्ट अपडेट है जिसमें वो मेननेट एप्स को कहते हैं कि हमने इनक्लब्ड कर दिया है इकोसिस्टम में। Or the first group of 20 mainnet Pi apps has already gone live and set the groundwork of the subsequent inclusion of more Pi apps and release of the mainnet ecosystem interface। यानी कि आपको याद होगा कि 100 Pi apps का एक टारगेट सेट किया गया था जिसमें से वन बाय वन जो है वो एप्स जो है इनक्लब्ड हो रही हैं मेन इकोसिस्टम में। और ये आज की ये अपडेट है। और प्रीवियसली हमने देखा कि इकोसिस्टम का जो इंटरफेस था वो शोकेस था ओनली टेस्ट नेट एप्स के ऊपर। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि आप कहीं से डायरेक्ट उसकी कोई सेल एंड बाय कर सकें। उसके लिए आपको वेट करना पड़ता था पाई फेस्ट के तरह के इवेंट्स का या पाई शॉप्स का। लेकिन इस टाइम पे ये जो 20 एप्स इनक्लब्ड हुई हैं ये एक ऐसी एप्स हैं जहां से जाकर के आप जो है वो लाइव अपना जो मर्चेंट है वो उसको एनरोल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एनरोल कर सकते हैं और उसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ी चीज, ये तो मैं सारा आपको इसमें देने वाला हूँ, मेन चीज मैंने आपको बता दी कि 20 पाई ऐप जो हैं इनक्लब्ड की गई हैं इकोसिस्टम में। अब एक और जो चीज यहाँ पे वो कह रहे हैं वो ये है कि the intent is to make as many mainnet Pi apps as possible accessible through the Pi browser। ये पाई ब्राउजर में जितनी ज्यादा पाई एप्स हो सकती हैं उसको हम इनक्लब्ड करेंगे। आगे मेन चीज ये है कि दिस इज पार्ट ऑफ मेकिंग द मेननेट इकोसिस्टम अवेलेबल फॉर पायनियर्स एंड फॉर द पब्लिक and is essential for improving the mainnet ecosystem over time. As such, when pioneers encounter or use these apps, the responsibility of vetting apps and assessing the risks associated with each Pi app rests with the individual pioneer। ये लाइन आप देखें मेरे भाई कि इसमें आपको द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेटिंग एप्स एंड असेसिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच पाई ऐप रेस्टिंग विद द इंडिविजुअल पायनियर। मीन के अगर आप इन एप्स को यूज करते हैं और उससे अगर आपको कुछ भी नुकसान होता है या आपके साथ स्कैम होता है तो इसकी जिम्मेदारी कहीं पे भी पाई नेटवर्क नहीं ले रहा। पाई नेटवर्क ये कह रहा है कि pioneers should note that Pi network does not and has not verified, evaluated, endorsed or reviewed ecosystem apps that are available for access through the Pi browser for any reason और पर्पज। यानी मेननेट में भी जो पाई नेटवर्क के मेननेट में भी एप्स को इनक्लब्ड किया गया है, ऐड किया गया है, उसकी भी जिम्मेदारी पाई नेटवर्क नहीं ले रहा, जबकि अपने इकोसिस्टम में खुद से ही इन्होंने एप्लीकेशंस को जो है इनक्लब्ड किया है। तो इसका मतलब क्या, अब आप इनके खिलाफ भी इस तरह से कमेंट करेंगे, इस तरह से बातें करेंगे जैसे आपने नोमान सिद्दीकी के खिलाफ लास्ट वीडियो में करना शुरू कर दी कि नोमान स्कैम कर रहा है, नोमान सेलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो क्या आप यहाँ पे भी कहेंगे? नहीं मेरे भाई, इस तरह से नहीं होता। यहाँ पे इनका मतलब ये है कि 20 एप्स जो हैं आपके साथ इंक्यूबेट की गई हैं, ये उन लोगों के लिए है कि जो इनको टेस्ट करना चाहते हैं, जो इनको देखना चाहते हैं कि इन एप्स की वर्किंग कैसी है। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है 20 एप्स का अवेलेबल किया गया है मेननेट पे। ये ऑफिशियली इसको कहीं पे भी पाईकॉल टीम जो है इसको नहीं एक्सेप्ट करती है और ना ही अभी उन्होंने इसको एक ग्रीन सिग्नल दिया है कि ये इसको ऑन करेंगे। तो इन एप्स के जो डेवलपर्स हैं, अगर वो आपके साथ कोई भी कॉइन की स्कैम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका कोई भी लेना देना पाई नेटवर्क की जो कोर टीम है, डॉक्टर निकोलस कॉकलेस हैं या कोई भी उनकी टीम का मेंबर है, वो इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा।
तो ये एक अपडेट जैसे आज आपको पाई नेटवर्क की तरफ से मिली है, कल सेलिंग की अपडेट आपको नोमान ने दी थी। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि हम अगर अपने व्यूवर्स की बात करें तो हर तरह के व्यूवर्स होते हैं। कुछ व्यूवर्स ऐसे होते हैं कि जो आपके होल्ड करना चाहते हैं, कुछ व्यूवर्स वो होते हैं जो कि आपके सेल करना चाहते हैं। तो आप सबको साथ लेकर चलते हैं और जिसके लिए जो भी आसानी होती है, इस चैनल का जो मेन पर्पस है वो है आसानी करना, लोगों के लिए अवेलेबल करना और लोगों को दोनों तीनों रास्ते दिखा देना कि भाई इस रास्ते पे जाओगे तो ये नुकसान है, इस रास्ते पे जाओगे तो ये नुकसान है, इस रास्ते से ये फायदा है। बाकी आगे चॉइस तो आप लोगों की है ना, आपने किस रास्ते पे चलना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, और जो एक अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आपने उसमें जानना है या आपने नेगोशिएट करना है मेरे साथ कि नहीं मैं ही गलत हूँ, तो यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। कल की पूरी रात मैं कमेंट्स में रिप्लाई करता रहा और मैं सही तरीके से उसको अपनी नींद को भी इंजॉय नहीं कर पाया। तो ये वीडियो यहाँ तक देखी, अच्छी लगी तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।